आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है जीवन का दृष्टिकोण। और इस शब्द को हमने देखिए सफेद रंग से दर्शाया, जबकि इस पंक्ति से ऊपर हमने एक शब्द लिखा है मनुष्य, और मनुष्य को हमने देखिए रंगीन रंग से दर्शाया। ये सभी स्थितियाँ, विशेष रूप से देखिए रंगों की स्थितियाँ, आंखों में कुछ ज्ञान संदेश देती है। देखिए रंगीन रंग का अभिप्राय संसारी विषय भोगों से लिया जाता है, रजोगुण से लिया जाता है, क्योंकि शास्त्रों में तो एक साधारण मनुष्य की जो एक स्थिति है वो विषय भोगों के प्रति एक लोलुपता की होती है। अगर एक साधारण मनुष्य की संसारी विषय भोगों के प्रति एक रुझान नहीं होता, यानी एक झुकाव नहीं होता, तो फिर ये जो शास्त्र हैं ये अपने आप में देखिए एक सामान्य दृष्टि से ही इनको कोई विशेष महत्व नहीं मिलता, क्योंकि साधारण मनुष्य देखिए एक विषय भोगों के प्रति ही एक विशेष आकर्षण उसका बना रहता है, और ये आकर्षण मनुष्य को अल्पकालिक सुख तो दे देता है, लेकिन दीर्घकाल में ये भोगे गए सुख ही, ये भोगे गए सुखों का अभिप्राय देखिए राजसी और तामसी स्थितियों से भी लिया जाता है। हालांकि ये दोनों ही गुण, तमोगुण और रजोगुण, ये दोनों ही गुण बंधनदायक कहे गए हैं, जबकि सतोगुण को ज्ञान से जोड़ा जाता है, रजोगुण को क्रिया से जोड़ा जाता है, और तमोगुण को विशेष रूप से देखिए पदार्थों से जोड़ा जाता है। ये सभी स्थितियाँ मनुष्य के दृष्टिकोण पर निर्भर करती है कि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन का किस नजरिए से, यानी कि अपने जीवन को स्थूल शरीर के स्तर पर अधिक महत्व देता है, तो फिर वो अल्पकालिक सुखों में गिरता जाता है, यानी कि उसका दृष्टिकोण में एक स्थूल शरीर का ही एक विशेष महत्व, आकर्षण, लोलुपता बनी रहती है। जबकि बड़ा भविष्य तो देखिए आपका हमारा कारण शरीर पर टिका है, कारण शरीर में शुभ संस्कार की स्थितियों पर टिका होता है, और शुभ संस्कार तभी बनते हैं जब आपका हमारा दृष्टिकोण में सतोगुण की प्रधानता होती है। ये सबके देखिए दृष्टिकोण को हो, नजरिया को हो, ये कारण शरीर के ऊपर निर्भर करते हैं, और कारण शरीर आपका हमारा देखिए अनादि काल से एक अलग ही उसमें संस्कारों की स्थितियां मानी जाती हैं। जिस मनुष्य में देखिए शुभ संस्कार अधिक होते हैं, उनका दृष्टिकोण देखिए परमात्मा को पाने का होता है। वो संसार के जंजाल में अपने आप को उलझाते नहीं, क्योंकि उनका दृष्टिकोण दूर तक जाता है। कहते हैं ना दूरदृष्टि, ये दूरदृष्टि शब्द भी अपने आप में देखिए दृष्टिकोण से ही संबंध रखता है। अक्सर आपने एक दार्शनिक भाव सुना होगा कि आधा गिलास भरा हुआ है, आधा गिलास खाली है। देखिए एक गिलास में यदि जल उसकी आधी मात्रा में, अब सबके अलग अलग नजरिया है, दृष्टिकोण है। अब जो खाली कहता है आधा गिलास खाली है, उसको देखिए शास्त्रों में या एक व्यक्तिगत स्थितियों में एक नकारात्मक स्थिति मानी जाती है, जबकि दूसरी ओर जब हम कहते हैं कि आधा गिलास जल से भरा हुआ है, तो इस स्थिति विशेष को एक सकारात्मक दृष्टिकोण कहा जाता है। देखिए दार्शनिक स्थितियों में कुछ ना कुछ आपको में एक विशेष ज्ञान की ओर अपना इशारा करते हैं। उन ज्ञान की स्थितियों से मनुष्य जैसे जैसे अपने जीवन की एक दिशा निर्धारित करता है, फिर वैसे वैसे ही दिशा उसका एक भविष्य तय करती है। और दिशा देखिए दो ही है, एक माया की है और एक भगवान की है। जबकि हमने देखिए जीवन का दृष्टिकोण को सफेद रंग से दर्शाकर इस बात की मोहर लगाई है, इस बात की दावेदारी पेश की है कि मनुष्य का जो एक कल्याण है, जो हित है, वो परमात्मा को पाने का है। परमात्मा को पाने का अभिप्राय आत्म स्थिति का है, यानी कि जैसे जैसे आपकी हमारी आत्मा अपने मूल ज्ञान में लौटने लगती है, क्योंकि शास्त्रों में तो कहा गया ये सभी आत्माएं ज्ञान स्वरूप है, इनको कहीं भी देखिए आनंद स्वरूप नहीं कहा गया।
जबकि परमात्मा को, भगवान को, ब्रह्म को एक आनंद स्वरूप सत्ता कहा गया है। देखिए, परमात्मा का अब एक संधि भेद भी यदि आप करते हो तो एक परम आत्मा का एक शब्द निकलते हैं, जबकि हम सभी भाई बहन तो देखिए एक सामान्य आत्मा है। अब सामान्य आत्मा तो देखिए अनंत है, भले ही परमात्मा की नजरों में तो निश्चित है, क्योंकि आत्मा का देखिए कोई जन्म मरण की स्थितियां नहीं, ये एक चेतन तत्व है, इसलिए इनकी संख्या घट भी नहीं सकती और बढ़ भी नहीं सकती। जबकि परमात्मा को देखिए एक अनंत स्वरूप सत्ता कहा गया है। अनंत स्वरूप सत्ता के साथ ही परमात्मा के लिए शास्त्रों में सच्चिदानंद शब्द बार बार कहा गया है। अब सच्चिदानंद शब्द के देखिए, जब आप तीन अलग अलग शब्द बनाते हो, तीन अलग अलग उसके वर्णों को एक अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हो, तो उसमें तीन शब्द जो निकल के आते हैं वो है सत्य, चित्त, आनंद। इसका बहुत ही गहरे अर्थ है, और मैं तो यहाँ तक समझता हूँ कि सारे के सारे शास्त्र इसी एक सच्चिदानंद शब्द में ही सारे के सारे अर्थ छिपे हुए। यदि हम इस स्थिति विशेष पर एक विशेष ध्यान देते हैं, इस पर चिंतन करते हैं, इस पर मनन करते हैं, तो आपके हमारे जीवन जीने का एक नजरिया ही बदल जाएगा। कहते हैं ना, शास्त्रों का यथार्थ ज्ञान जब समझ में आ जाता है तो ये जो माया है, माया के जो एक रंगीनियां हैं, सुख हैं, इनसे मनुष्य का फिर ज्ञान पूर्वक वैराग्य होने लगता है। अन्यथा जैसे जैसे मनुष्य इन विषय भोगों को भोगता है, भोगते भोगते जब थक जाता है और अंत में कुछ हाथ नहीं लगता, तब ऐसी स्थिति विशेष में उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। लेकिन जब दृष्टिकोण बदल जाता है तब ऐसी स्थिति विशेष में उसका जीवन का कुछ समय बचता नहीं है। बचता नहीं का अभिप्राय, वो जब जीवन की देखिए अंतिम स्थितियां होती हैं, अंतिम क्षण होते हैं, जब आपका हमारा स्थूल शरीर छूटने लगता है, या यूं कहो कि स्थूल शरीर की मृत्यु के अंतिम क्षणों में कुछ मनुष्य का एक दृष्टिकोण बदलने लगता है। लेकिन वो अंतिम कुछ क्षण कहो, पल कहो, उन स्थितियों में मनुष्य उस बदले हुए दृष्टिकोण से कुछ अपने व्यवहार में, या अपने कर्मों की स्थितियों में, या अपने संस्कारों की स्थितियों में कोई परिवर्तन लाने की स्थिति में नहीं होता। देखिए, ये बहुत ही सूक्ष्म स्थितियां हैं। अक्सर मनुष्य इन सभी स्थितियों पर अपने मिले हुए जीवन में कोई चिंतन नहीं करता। चिंतन नहीं करने का अभिप्राय क्या है कि उसके जीवन में सत्वगुण की न्यूनता बनी रहती है, रजोगुण ही प्रधान बना रहता है, और रजोगुण की प्रधान स्थितियां ही मनुष्य को समय समय पे फिर तमोगुण में गिराती रहती है। अक्सर इन सभी स्थितियों पर मनुष्य चिंतन इसलिए नहीं करता क्योंकि उसका जो बुद्धि तत्व है उसमें एक तामसी स्थितियां अधिक होती हैं, या राजसी स्थितियां अधिक होती हैं। जबकि शास्त्रों में तो देखिए इन तीन गुणों की अलग अलग स्थितियां समझाई गई है। शास्त्रों में तो स्पष्ट कहा गया है, ये रजोगुण और तमोगुण ये दोनों बंधनदायक गुण है, जबकि सतोगुण सापेक्ष दृष्टिकोण से एक मुक्तिदायक गुण है। तभी तो बार बार कहा जाता है, मनुष्य जोनि पाकर हम सभी भाई बहनों को श्रद्धा पूर्वक सत्संग निरंतर करते रहना हो। और यदि मनुष्य सत्संग करता नहीं, शास्त्रों में तो यहाँ तक भी कहा गया कि यदि मनुष्य सत्संग नहीं करता तो उसका जीवन पशु तुल्य माना जाता है। पशु तुल्य का अभिप्राय देखिए पशु वृत्तियों से है। पशु वृत्तियों का अभिप्राय देखिए आहार, मैथुन, निद्रा और भय की स्थितियां हैं। यदि आपके हमारे जीवन में देखिए इन चार ही स्थितियों में आपका हमारा जीवन कटता जा रहा है, बीतता जा रहा है, यानी कि आपके हमारे जीवन की जो एक दिशा है वो इन चार कोनों के आसपास ही मंडराती रहती है, तो आपका हमारा मिला हुआ जीवन यूं ही व्यर्थ चले जाता है। अब इस व्यर्थ के देखिए अलग अलग स्थिति है। व्यर्थ का अभिप्राय देखिए राजसी स्थिति से भी लिया जाता है और तामसी स्थिति से भी लिया जाता है।
सफेद दृष्टिकोण से देखिए, क्योंकि शास्त्रों में ही कहा गया कि तमोगुण से अच्छा रजोगुण है, और शास्त्रों में तो इसको कहा गया तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है। और वही एक बात और कही गई कि रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सत्वगुण है। और इसी सूत्र को ध्यान में रखते हुए हम अपनी चर्चाओं इस सूत्र को और आगे बढ़ाते हुए सत्वगुण से भी 10 गुना अच्छा हम विशुद्ध सत्वगुण, जो कि आत्मा के लिए कहा जाता है, परमात्मा के लिए कहा जाता है। देखिए, आत्मा और परमात्मा में तकनीकी रूप से बस इतना ही अंतर है कि आत्मा ज्ञान स्वरूप है और परमात्मा आनंद स्वरूप है। इसलिए परमात्मा के लिए देखिए सच्चिदानंद कहा जाता है, आत्मा के लिए सत्य चित्त कहा जाता है, सच्चिदानंद नहीं कहा जाता। क्योंकि आनंद में देखिए चित्त भी रहता है और चित्त सदा नित्य बना रहता है। जबकि माया के लिए तो चित्त भी नहीं कहा जाता, क्योंकि माया तो जड़ है। जड़ का अभिप्राय देखिए यंत्र से भी लिया जाता है। आपके हमारे घरों में देखिए जितने भी यंत्र हैं, चाहे वो टीवी है, मोबाइल है, माइक्रोवेव ओवन है, फ्रिज है, गीजर है, कोई भी उपकरण हो, वो अपने आप में देखिए जड़ कहलाता है। और सभी जड़ यंत्रों का कुछ ना कुछ देखिए एक स्वभाव होता है। वो स्वभाव का अभिप्राय क्या है कि उस स्थिति विशेष में उसकी एक सहज स्थिति रहती है। आप कहते हैं ना, जल का क्या स्वभाव है, उसमें तरलता रहती है, शीतलता बनी रहती है। लेकिन जब हम चाय बनाते हैं तो जैसे ही उस जल को हम पतीले में डालते हैं, अग्नि का संग करवाते हैं, यानी कि गैस चूल्हा जलाते हैं, तो फिर उस अग्नि तत्व का जो गुण है दाहकता, जब प्रकाश ये दाहकता फिर उस जल में दिखाई देने लगती है। देखिए, पानी कुछ ही समय बाद उबलने लगता है। अब वो जल ने उस अग्नि का संपर्क में आया, उसका संग किया, संग करते ही उसका प्रभाव उसमें दिखने लगा। ठीक इसी तरह हम अपने मिले हुए जीवन में जब जब सत्वगुण का संग करते हैं, देखिए ये 3 गुण तो एक कर्म में अनादिकाल से ही चलते आ रहे हैं, और हम तो पिछले लगभग 4.25 वर्षों से ही इन सभी स्थितियों पर प्रतिदिन ही चर्चाएं करते आए हैं। और पिछले लगभग 1 वर्ष से तो हम अब संध्या बेला ज्ञान कक्षा, जो कि हम कुछ एक साधारण विषय लेते हैं, उन विषयों को साधारणतः देखिए एक भौतिक जगत में आपके हमारी दिनचर्या में जो जो स्थितियां देखने को मिलती है, आपके हमारे व्यवहार काल में, समाज में जो जो लोगों का एक व्यवहार होता है, या जलवायु की जो जो स्थितियां होती हैं, और राजनीतिक दलों में जैसी जैसी कुछ स्थितियां बनती रहती हैं, उन सभी स्थितियों पर हम एक साधारण सी एक ज्ञान लेते हुए उन सभी स्थितियों को हम शास्त्रों की सैद्धांतिक बातों से जोड़ने का कुछ प्रयास करते हैं, ताकि शास्त्रों की जो एक सैद्धांतिक बातें हैं, जो यथार्थ बातें हैं, वास्तविक जो स्थिति है, उनका आपको में बोध हो। देखिए, शास्त्रों में तो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर की अलग अलग स्थितियां समझाई गई हैं, इनका संबंध समझाया गया है। आत्मा परमात्मा की स्थितियों पर विशेष चर्चाएं आती हैं, क्योंकि शास्त्रों में तो देखिए 3 ही तत्वों की चर्चा आती है। आत्मा और परमात्मा, इनका तो देखिए एक सजातीय संबंध है, दोनों चेतन स्वरूप है, लेकिन आत्मा ज्ञान स्वरूप है और परमात्मा आनंद स्वरूप सत्य है। जबकि आत्मा का इसीलिए स्वभाव क्या है, सदा ही परम सुख की तलाश करते हैं। अक्सर हम कहते हैं ना कि कोई भी मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, वो सदा ही उसमें सुख पाने की एक प्रवृत्ति होती है, और दुख से सदा ही वो भागता है, निवृत्ति चाहता है, छुटकारा चाहता है। ये सबकी स्थिति है, मेरी, आपकी, चाहे जोगी हो, रोगी हो, भोगी हो। इसीलिए शास्त्रों में ये आत्मा का एक स्वभाव कहा गया है। ये एक स्वाभाविक स्थिति है, सभी की ही है। अब इसका अभिप्राय क्या है कि आत्मा तो देखिए ज्ञान स्वरूप है, और ये जो हम संसार में सुख ढूंढते हैं, देखिए संसार में सुख मिलता है। रजोगुण में रहते हुए ये जो 5 भोग्य विषय हैं, ये सुख देते हैं, इसमें तो देखिए शास्त्र भी कोई इनकार नहीं करते। लेकिन ये सभी सुख अल्पकालिक होते हैं, और मनुष्य उन अल्पकालिक सुखों को दीर्घकाल तक
बनाए रखना चाहता है, जो कि संभव ही नहीं है। देखिए, आपके हमारे जीवन में ये जो 5 भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इन 5 भोग्य विषयों का जो हम सुख भोगते हैं, ये नाक, जिह्वा, आंख, त्वचा, कान, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। और इसी तरह हाथ, पैर, वाणी, लिंग, गुदा 5 कर्मेंद्रियां हैं। ये ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां एक समय विशेष के बाद शिथिल पड़ जाती है। और दूसरी विशेष बात, यदि ये युवावस्था में भी हो, तब भी देखिए हम इन सुखों को एक स्थिति तक ही पकड़ते हैं, फिर स्वयं ही हम छोड़ देते हैं। देखिए, पहला रसगुल्ला आप खाते हो, कोई युवक है, उसकी इंद्रियां भी बलवान है, सब अनुकूल स्थिति है, रसगुल्लों की भी कमी नहीं है, उसका शरीर भी स्वस्थ है, कोई रोक टोक नहीं है, फिर भी ये माया का एक पदार्थ की स्थिति कहो, वो अल्पकालिक सुख देती है। देखिए, पहला रसगुल्ला खाओगे अच्छा लगेगा, दूसरा उतना अच्छा नहीं लगेगा, और तीसरा दूसरे के मुकाबले भी अच्छा नहीं लगता, और चौथा पांचवें की फिर इच्छा नहीं रहती। यानी कि पहले तो हम रसगुल्ले की ओर हाथ बढ़ाते हैं, उस रसगुल्ले को मुंह में रखते हैं, अब उस सुख को हम होल्ड नहीं कर सकते, पकड़ नहीं सकते। आप रसगुल्ले को कितनी देर रखोगे? आधा मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, अंतोगत्वा आप उस रस को एक स्वाद में जो भी वो पेट में निगल जाता है। देखिए, ये सभी स्थितियां बहुत ही सूक्ष्म दृष्टिकोण से समझने पे ही समझ में आती। यानी कि पहले हम सुख पकड़ते हैं, फिर भोगते हैं, फिर उसको छोड़ देते। छोड़ते इसीलिए, पहले तो सुख मिलता है, फिर वो सुख में कमजोरी आती है, और वही कमजोरी आते आते वो दुख में बदल जाती है। यानी जो स्थिति विशेष पहले सुख दे रही थी, फिर उसमें कमजोरी आई, कमजोरी आते आते ही यदि हम उस सुख को छोड़ते नहीं हैं, तो फिर वो दुख देती है। अब चौथा, पांचवा, छठा, सातवां रसगुल्ला आप और हम खाते नहीं, हम छोड़ देते हैं। यही स्थितियां देखिए जो अन्य भोग विषय हैं, चाहे वो रस की हो, चाहे रूप की हो, चाहे आप स्विट्जरलैंड जाओ, किसी भी एक पहाड़ी इलाके में देखिए कोई सुहावने दृश्य भी देखो, इसी तरह देखिए स्पर्श का सुख है, इसी तरह शब्द का सुख है। आप कोई गीत एक बार सुनो, 10 बार, 100 बार, 1000, देखिए ये सभी स्थितियां, इनके आपको भावार्थ समझने होंगे। यानी कि इन सभी स्थितियों का अभिप्राय क्या है कि जितने भी प्रकृति के भोग विषय हैं, ये अल्पकालिक सुख देते हैं। यदि हम इनसे हटते नहीं, तो फिर यही सुख दुख में बदल जाते हैं, और मनुष्य उन अल्पकालिक सुखों को ही दीर्घकाल तक भोगने की स्थिति बनाता है, इसी के लिए आविष्कार करता है। देखिए, ये बहुत ही गहन स्थिति है, इस पर आप जितना मंथन करोगे तो इनके भावार्थ आपको में समझ में आने लगेंगे। यानी कि जब मनुष्य शास्त्रों का अध्ययन करता है, तो उसका फिर दृष्टिकोण बदलने लगता है। प्रकृति के ये जो 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की स्थिति है, इनका उसको ज्ञान होने से, देखिए जब ज्ञान होता है, जब ज्ञान होने से वो टिकता है, जबकि शास्त्रों में तो पहले ही कहा गया आप और हम ज्ञान स्वरूप है, क्योंकि आत्मा ज्ञान स्वरूप है। मैं भी जो पिछले 4.25 वर्षों से परमात्मा की प्रेरणा से, परमात्मा के आशीर्वाद से, ये जो 1625, 30, 40 वीडियो जो हम बना चुके हैं, इन वीडियो में जितना भी ज्ञान दिया है, ये सारा का सारा ज्ञान सभी आत्माओं के पास है। हम कोई नया ज्ञान नहीं देते, शास्त्रों में भी कोई नया ज्ञान नहीं, केवल हम आत्मबोध नहीं करते। यानी कि हम प्रकृति के भोगों में जब रस बुद्धि द्वारा एक लोलुपता जगा लेते हैं, एक व्यसनी बन जाते हैं, तो आपका हमारा जो एक ज्ञान है वो कमजोर होने लगता है, आवृत होने लगता है, ढकने लगता है। ये सभी स्थितियां इसलिए बनती हैं क्योंकि हम अपने से निचले स्थिति में गिर जाते हैं। क्योंकि माया तो देखिए जड़ है, अब जड़ में जब हम उसका संग करेंगे, तो उनका जो जो रंग है उन गुणों का, देखिए तभी तो कहा जाता है सत्संग करो, सत्संग करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। क्योंकि सतोगुण का जो एक संग है वो आपके हमारे ज्ञान को आवृत नहीं करता, जबकि रजोगुण आपके हमारे ज्ञान को एक धुंधली स्थिति में ले जाता है,
और ये जो तमोगुण है, ये तो पदार्थों की दुनिया है। ये तमोगुण आपके हमारे ज्ञान को बहुत तेजी से कमजोर करता है, अज्ञानता में बदल देता है, अंधकार की स्थितियां उत्पन्न कर देती है। शाम को जैसे ही सूर्य अस्त होता है, देखिए सूर्य स्वयं हटे या सूर्य के प्रकाश को हम रोके, दोनों एक ही प्रकार के परिणाम देती हैं, वो है अंधकार। देखिए शाम को यदि हम अंधकार होने पे बल्ब ट्यूब नहीं जलाते तो फिर हम अंधकार में ही बैठना पड़ता है। और इसी तरह जब सूर्य का प्रकाश सुबह आने लगता है और यदि हम अपने खिड़की दरवाजे बंद कर देते हैं तो फिर आपके हमारे कमरे में अंधकार की स्थितियां बन जाती हैं। इन सभी स्थितियों के आपको हमें भावार्थ समझने होंगे। इसलिए तो हम बार बार कहते हैं कि अपनी दूरदृष्टि बनाओ, इन शास्त्रों का अध्ययन ज्ञान पूर्वक करो, गुरु की आज्ञा में रहो। शास्त्र जो आपको हमें संदेश देना चाहते हैं, देखिए शास्त्रों में तो सभी समस्याओं का समस्या क्या है, आपके हमारे जीवन में देखिए बार बार दुख आते हैं, त्रिविधता बने रहते हैं। कुछ तो आपको हमें कर्मों द्वारा एक दुख आते हैं, कुछ अन्य मनुष्यों के पाप कर्मों द्वारा, क्योंकि सभी को कर्म करने की स्वतंत्रता मिली, तो उनके द्वारा जब वो एक गलत कार्य होते हैं तो उनका परिणाम रूप में हम भी दुखी होते हैं। इसी तरह प्रकृति के अन्य पशु पक्षियों द्वारा, कीट पतंगों द्वारा भी हमें समय समय पे दुख मिलते हैं। और प्रकृति के वातावरण में जैसे अभी कुछ दिन पहले देखिए वो चक्रवात आया, अब ये भूकंप की स्थितियाँ कहो, अधिक वर्षा की, बाढ़ की स्थितियाँ, गर्मी से, ये सभी स्थितियाँ संसार में देखने को मिलती हैं। तो इनसे भी आपको में दुख मिलता है। कुल मिलाकर भगवान श्री कृष्ण जी ने ही संक्षेप में एक शब्द में इस संसार को दुखालय बार बार कहा है। और गीता में तो बार बार इस बात की पुनरावृत्ति की है कि ये जगत दुखालय है। और इसी बात को हम बार बार कहते रहते हैं कि यहाँ के देखिए दुख कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे दुख होते हैं। अब बड़े दुखों के बाद जब छोटे दुख आते हैं तो उन छोटे दुखों में ही आपको में देखिए सुख की अनुभूति होती है। और कभी कभी हम कहते हैं ना कि यहाँ सुख तो देखिए घंटों के हिसाब से आते हैं, दिनों के हिसाब से आते हैं, और दुख महीनों के हिसाब से आते हैं, सालों के हिसाब से आते हैं। ये देखिए कुछ भावार्थ रूप में इन शब्दों के अर्थ आपको में समझने होंगे, ताकि प्रकृति के विषय भोगों से आपका हमारा ज्ञान पूर्वक वैराग्य हो। ये ज्ञान पूर्वक वैराग्य तभी होता है जब प्रकृति के विषय भोगों का यथार्थ ज्ञान आपको में समझ में आने लगता है। जब यथार्थ ज्ञान समझ में आने लगता है तो फिर आपका हमारा दृष्टिकोण बदलने लगता है। दृष्टिकोण बदलते का अभिप्राय क्या है कि फिर प्रकृति के विषय भोगों की ओर आपके हमारी लोलुपता क्रमशः कमजोर पड़ने लगती है, धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। और परमात्मा के प्रति जो कि आनंद स्वरूप सत्ता है, देखिए परमात्मा एक आनंद स्वरूप सत्ता है, और हम सभी भाई बहन देखिए अप्रत्यक्ष रूप से आनंद ही चाहते हैं। क्योंकि कोई भी मनुष्य देखिए सुख चाहता है, वो परम सुख चाहता है, दुख रहित स्थिति चाहता है, जबकि भौतिक प्रकृति में ऐसा सुख है ही नहीं। क्योंकि प्रकृति तो देखिए द्वैत है, यहाँ सुख दुख, गर्मी सर्दी, लाभ हानि, मान अपमान, ये द्वैत की स्थितियां सदा ही बनी रहती। इन सभी स्थितियों पर मनुष्य तभी चिंतन करता है जब मनुष्य श्रद्धा पूर्वक सत्संग करता है, उस किए गए सत्संग पर निरंतर मनन करता है। मनन करते करते वो कुछ शोध की स्थितियों में, कुछ निष्कर्षों पर पहुंचने लगता है, और यही शोध की स्थितियां या परिणाम रूप में शास्त्रों में सभी स्थितियों पर प्रकाश डाला गया है। लेकिन मनुष्य शास्त्रों की बातों को महत्व नहीं देता, क्योंकि उसका दृष्टिकोण परमात्मा को पाने का बनता नहीं है, संसार को पाने का बनता है। संसार को पा नहीं पाता, बस इसी कश्मोकश में, उधेड़ बुन में उसका जीवन यूं ही व्यर्थ चले जाता है। स्वयं सिकंदर ने भी देखिए मरने से पहले यही एक उपदेश अपने निचले शिष्यों को दिया कि शव यात्रा में मेरे दोनों हाथ खाली दिखाना। जबकि अपने जीवन काल में तो वो देखिए कितने ही देशों पर विजय प्राप्त करने का उसका लक्ष्य बनता जाता था। वो अपने जीवन में देखिए बार बार अनेकों देशों पर अपनी विजय का झंडा लहराता जा रहा था। लेकिन अंत में उसको जब बोध हुआ तो उसने इस स्थिति विशेष में, यानी कि अपने दृष्टिकोण में उसके बदलाव आया।
और ये बदलाव तभी आता है जब आपका हमारा ज्ञान टिकता है। ज्ञान टिकने का अभिप्राय कारण शरीर में शुभ संस्कार बनते हैं। कारण शरीर में शुभ संस्कार बढ़ते ही जो आत्मा का जो मूल ज्ञान था वो अपनी मूल स्थिति में लौटने लगता है। और आत्मा और परमात्मा का तो देखिए पहले से ही सजातीय संबंध था, क्योंकि आत्मा ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप है। इसलिए आत्मा सदा ही परमात्मा के सम्मुख जाती है। वो कभी भी प्रकृति के जड़ पदार्थों के सुख भोगना नहीं चाहती। वो तो अज्ञानता अवश्य। अज्ञानता कब आती है? जब हम प्रकृति के सम्मुख हो जाते हैं, सत्संग करते नहीं है, यानी कि परमात्मा से विमुख हो जाते हैं। इन सभी स्थितियों की आपके हमें एक दृष्टिकोण को हो, अपना नजरिया को हो, क्योंकि परमात्मा एक आनंद स्वरूप सत्ता है। आनंद के सम्मुख होते ही आपको में आनंद भी मिलता है और आपका हमारा ज्ञान आवृत नहीं होता। जब हम माया के सम्मुख होते हैं तो आनंद क्योंकि भौतिक प्रकृति में है ही नहीं, इसलिए हमें मिलता भी नहीं। और जब हम परमात्मा से विमुख हो जाते हैं तो प्रकृति के सम्मुख होते ही जो आपका हमारा जो मूल ज्ञान है वो भी कमजोर पड़ता जाता है। कमजोर क्रमशः इसलिए पड़ता है, यदि हम रजोगुण में रहते हैं तो वो धुंधली स्थिति में रहते हैं, भ्रम की स्थितियाँ रहती हैं। और जब हम तमोगुण में गिर जाते हैं, अचेत पदार्थों का सेवन करते हैं, मांसाहार भोजन का सेवन, शराब, सिगरेट, मादक पदार्थ, और आजकल तो लोग देखिए ये तंबाकू, सुपारी, कुछ ऐसे ही निंदनीय पदार्थ मुंह में चबाते रहते हैं। ये सभी स्थितियाँ आपको हमारे ज्ञान को अचेत करती हैं। देखिए ये सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना होगा। अपने मिले हुए जीवन के उद्देश्य को पहचानना होगा, यानी अपना दृष्टिकोण हमें सकारात्मक बनाना होगा, ताकि आपका हमारा मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो, ताकि हमारे कारण शरीर में शुभ संस्कार बने, हमारी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलते जाए। ये दरवाजे खुलने का अभिप्राय क्या है? कि हम कर्म योग में स्थित हों, ज्ञान योग में, भक्ति योग में, और अंतोगत्वा हम परमात्मा को पा जाए। ये जन्म मरण के बंधन से जो एक मुक्ति पाने की जो एक स्थिति है, मोक्ष की स्थिति को प्राप्त हो। ये मोक्ष की स्थिति को हो, आनंद की स्थिति को हो, जन्म मरण के बंधन से मुक्ति को हो। क्योंकि जब स्थूल शरीर के रहते रहते कारण शरीर में अज्ञानता के बुरे संस्कार समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि जब संस्कार समाप्त हो जाते तो मन बुद्धि के स्तर पर वृत्तियां नहीं होती, विचार नहीं आते, फुरने नहीं होते, तो स्थूल शरीर के स्तर पर कोई एक सकाम भाव से कर्म ही नहीं होती। और स्थूल शरीर तो देखिए एक निश्चित आयु लेके आया है, निश्चित सांसें लेके आया है। उसकी वृत्ति तो देखिए सभी की ही होती है, चाहे योगी हो, भोगी हो, रोगी हो। और उससे पूर्व जैसा जैसा आपके हमारे कार्य शरीर की स्थितियां होती हैं, यदि उसमें पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ गया है तो फिर मरने के बाद नीचे की जो 80 लाख प्रकार की जोनियां हैं वहाँ जाना पड़ता है। यदि पाप पुण्य कर्मों की तुल्यता है, जब पुण्य कर्मों की अधिकता है तो पुनः मनुष्य जोनि में आना होता है। मनुष्य जोनि में आकर आपको हमें कर्म करने की स्वतंत्रता होती है और साधना करने का एक अवसर होता है, यानी कि परमात्मा को पाने का एक आपको में एक अवसर मिलता है। और यदि हम मिले हुए अवसर का लाभ नहीं उठाते, जैसे हम मैच हार जाते हैं, देखिए जब हम हॉकी फुटबॉल का मैच खेलते हैं, यदि हम गोल दागने के जो अवसर मिलते हैं नहीं दाग पाते, या क्रिकेट में देखिए हम कुछ कैच छोड़ देते हैं, यानी कि जब जब हम अवसर का लाभ नहीं उठाते तो हम हार जाते हैं। हारना क्या है? ये जो नीचे की जोनियों की जो अधोगति की स्थिति है, इन सभी स्थितियों पर आपको में विचार करना होगा। अपने मिले हुए जीवन का जो एक दृष्टिकोण है वो सात्विक बनाना होगा। इसलिए हमने देखी जीवन का दृष्टिकोण को सफ़ेद रंग से दर्शाया है, जबकि मनुष्य की ये जो विषय भोगों के प्रति जो एक लुलुपता है इसको मर्यादा में रखना होगा। मर्यादा में रखने का अभिप्राय आपको हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठकर साधना आरंभ करनी होगी, ताकि दिन में जब रजोगुण की स्थितियां होती हैं वो रजोगुण आपका मतलब मर्यादा में रही। रजोगुण मर्यादा में आते ही फिर मनुष्य का तमोगुण में गिरने की एक प्रश्न ही नहीं उठता, तमोगुण में गिरने की परिस्थितियां उत्पन्न ही नहीं होती। इन सभी स्थितियों पर आपको हमें ज्ञानपूर्वक चिंतन करना होगा, मनन करना होगा। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ, यानी कि हम सभी भाई बहनों का एक सकारात्मक दृष्टिकोण बने, परमात्मा को पाने का एक लक्ष्य बने। ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ बनने के लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।
इन्हीं शब्दों के साथ अब चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में कुछ प्रश्न उछल रहे हों, कोई मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत आधी अधूरी लगती हो, या मेरी कही गई बातों पर आपको किसी प्रकार की कोई शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों का, आपके सुझावों का और आपकी शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में सदा ही स्वागत है। अब चर्चा विषय को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।